नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो आज हम इस वीडियो में हमारे शरीर के कुछ आंतरिक अंगों के बारे में जानने जा रहे हैं। तो वे कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं, थोड़ा कार्टूनाइज तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप एक शरीर देख पा रहे हैं। ये एक मानव शरीर है और इसके आप आंतरिक अंगों को देख पा रहे होंगे। तो आंतरिक अंग जिनके बारे में हम आज बात करेंगे वो हैं दिमाग, फेफड़े, लीवर, यकृत, दिल, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूत्राशय और पेट इत्यादि। सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग के बारे में। ये आप अपने सामने दिमाग देख पा रहे हैं, मस्तिष्क है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं। ये आगे का भाग होता है जिसका काम होता है सोचना, योजना बनाना, डिसीज़न लेना, पढ़ाई लिखाई करना और हमारा अगला जो आने वाला समय है उसकी तैयारी करना। तो ये आगे के मस्तिष्क के ज़िम्मे होता है ये सब काम, जैसे कि सोचना, योजना बनाना, निर्णय करना, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करना। और इसके बाद ये भाग जो है, इस भाग का काम जो है वो आवाज़ इत्यादि सुनना है। और अगर हम साइड की तरफ चलें तो ये सबसे नीचे की तरफ आप जो ग्रीन बटन देख पा रहे हैं, ये टेम्पोरल माइंड कह सकते हैं, टेम्पोरल लोब कह सकते हैं माइंड की। इसका काम जो है वो है आवाज़ से सुनना, बोलना, जो भी हमारे आसपास होता है उस तरह की चीज़ें ये सोच पाता है या कर पाता है, ये भाग जो है दिमाग का। इसके बाद जिस भाग की हम बात करेंगे वो ये आपके सामने अब आने जा रहा है। ये है, इसको हम पैरेटल लोब कहते हैं और इसका काम जो है वो दिमाग के अन्य विविध कामों को करना रहेगा। उसके बाद ये फेफड़ों की बारी आती है जिसमें नली होती है, जिस पे नीला बटन आप देख पा रहे हैं, नली। ट्रेकिया इसको हम कहते हैं, विंड पाइप जो कि फेफड़े के दोनों हिस्सों में जाती है, ये विंड पाइप है जो कि हवा लेके जाती है इन फेफड़ों में। और इसके बाद ये जो फेफड़े हैं जिनमें हवा भरते हैं, इनमें ऑक्सीजन जाती है और वो बाद में खून में मिलती है। उसके बाद ये आप लाल रंग में देख पा रहे हैं हृदय। इस हृदय का काम है खून को पंप करना, यानी कि हमारे शरीर में जो भी खून होता है अलग अलग हिस्से तक खून पहुंचाना, ये हृदय का काम है। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि हृदय के भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि धमनियां हैं, शिराएं हैं। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, अलग अलग कोष्ठक यानी कि अलग अलग हिस्से होते हैं। उन अलग अलग हिस्सों में से खून होके निकलता है। एक महाधमनी होती है, एक महाशिरा होती है। तो ये जो पाइप्स आप देख पा रहे हैं, इन पाइपों में कुछ पाइप्स ऐसी होती हैं जहाँ से जो है खून का सर्कल जो है वापस आता है और हृदय में आता है और एक पाइप से वो पूरे शरीर में चला जाता है। और उसके बाद लिवर की बारी आती है। ये लिवर यानी कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम है पाचन व्यवस्था में भाग लेना। पाचन व्यवस्था में इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद स्टमक यानी कि पेट, पीले रंग में आप देख पा रहे हैं पेट के अलग अलग हिस्से। ये पेट की पाइप जहाँ से खाना जो है पेट में आता है। एसोफेगस हम कह सकते हैं इसको, एसोफेगस ये पाइपलाइन है जो कि अलग अलग तरह की चीज़ों को हमारे पेट में पहुंचाती है। और पेट में जब वो चीज़ें पहुंचती हैं तो इसका पेस्ट बनता है। इसमें सही से इसका खंडन होता है और उसके बाद उसको पाचन के लिए पेट हमारा तैयार करता है। और फिर से लीवर हम देख पा रहे हैं।
अब फिर से स्टमक हम देख पा रहे हैं, और स्टमक के बाद अगला हिस्सा है ये इसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज, अग्नाशय भी हम कह सकते हैं। ये एक लंबा ग्लैंड होता है और जो पेट के नीचे होता है, और ये एंजाइम्स बनाता है जो कि पाचन के लिए हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। अब जिस भाग की बारी आएगी वो अब ब्लैडर है। ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। ये मूत्राशय वो जगह है जिसमें हमारा मूत्र जो है इकट्ठा होता है। मूत्र इकट्ठा होने का ये जो स्थान है इसको हम ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। और उसके बाद ये किडनीज हैं। किडनी यानी कि हमारे यकृत, जो कि हमारे शरीर में खून से जो अनावश्यक तत्व होते हैं जैसे कि मूत्र इत्यादि, वो इकट्ठा करके ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। ये ब्लैडर आप देख पा रहे हैं। ये किडनीज का काम होता है खून को साफ करना और यहाँ से छान कर मूत्र इत्यादि जो है ब्लैडर तक लेके आना। और ये है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत जिनमें जो कि हमारे पाचन व्यवस्था में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। जब भी भोजन पेट में से थोड़ा सा पेस्ट बन के निकलता है तो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भी काफ़ी सारा समय जो है पाचन होता रहता है, पानी इत्यादि अवशोषित होता है। ये हमारी छोटी आंत है, माफ़ कीजिए छोटी आंत। और ये अब हमारे सामने ये बड़ी आंत है। और रहा सहा जो पाचन है वो इस बड़ी आंत में होता है, और इसके बाद जो वेस्ट चीज़ है वो निकल कर फिर हमारे गुदा द्वार तक पहुंचती है। ये रही बड़ी आंत। और आप साइड पे देख पा रहे हैं, साइड पे जो देख पा रहे हैं बड़ी एक तो अपेंडिक्स है, फिर बड़ी आंत के हिस्से हैं, और फिर है गुदा द्वार जहाँ तक भोजन जो है पाचन होकर पूरी तरह से पहुँच जाता है। तो ये हमारे कुछ शरीर के मुख्य अंग, दिल, दिमाग, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़े, पेनक्रियाज इत्यादि। अब हम कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने दिमाग के बारे में बात की। दिमाग के आगे के हिस्से होते हैं, पीछे का हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क को हम कहते हैं। उसका अलग अलग काम होता है, सुनना, सूंघना, जो भी हम जितनी तरह की मानसिक क्रियाएं करते हैं जैसे निर्णय लेना, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो इस हिस्से तक पहुंचती है। उसके बाद फेफड़ों के बारे में हमने बात की थी। फेफड़ों का काम होता है बाहर से हवा खींचना और उस हवा को हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना। वो ये काम खून के माध्यम से करती है। और खून जो है वो, उसके बाद हमने बात की थी, खून जो है वो हृदय से होकर जो है उसके बाद जाता है फेफड़ों में। उसके बाद हमने बात की लिवर की, किडनी की और मूत्राशय इत्यादि की बात करी। तो इसके बाद यहाँ पे हमने अंत कर दिया। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित।